हेलो दोस्तों, इंडियन मोम रेसिपी में आप सबका स्वागत है। और आज जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है ये लड्डू। सर्दियों में लड्डू खाना तो हम सभी को बहुत पसंद होता है। जैसे कि खाना खाया उसके बाद एक लड्डू मिल जाए तो क्या बात है। और वैसे भी ये लड्डू बिना चीनी के, बिना मिश्री के बनाए हुए हैं तो हेल्थी तो ये बहुत ही ज़्यादा है। एक बार आप इन्हें बनाएंगे तो पूरी सर्दी इन्हें बनाकर खाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ले लेना है, सबसे पहले एक पैन ले लेंगे या कढ़ाई ले लेंगे। उसमें डाल देंगे 2 कप मूंगफली और गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और इन मूंगफलियों को हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है। अब देखिए, इन मूंगफलियों को भूनने का पता कैसे लगेगा, आप इस तरीके से हाथ में लीजिए और जब इनका छिलका उतरने लगे तो आप समझ लेना कि ये ना भुन चुकी हैं। तो अब इस स्टेज में हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इन्हें ना अलग एक प्लेट में निकाल लेना है। प्लेट में निकालने के बाद जब ये ठंडी हो जाएंगी तो हमें इनका छिलका निकालना है। छिलका बहुत इजी से निकल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया। बस एक मूंगफली को ही आप मलेंगे तो वो निकल जाएगी। इसके बाद हमें वही वाला पैन ले लेना है और हमें लेने हैं तिल। तो यहाँ पर जो मैंने तिल लिए हैं वो 250 ग्राम से 300 ग्राम के करीब हैं। तो जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे भूननी है, हमने अभी घी का इस्तेमाल नहीं किया है, ड्राई रोस्ट ही करेंगे। तो इन तिल को भी भूनने में 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो धीरे गैस रखनी है और धीरे धीरे इन्हें हमें भूनते रहना है। तो अब इनका कलर हो गया है चेंज, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इन्हें भी निकाल लेते हैं हम एक अलग प्लेट में। अब वापस से वही पैन लेंगे, अब डाल देंगे 2 टेबल स्पून घी। तो सर्दियां हैं, घी जम गया है तो इसलिए पहले इसे थोड़ा सा पिघला लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर डालेंगे, जो मैंने यहाँ पर लिए 50 ग्राम से भी बहुत कम है, ये गोंद। ये रखी हुई थी मेरे पास तो मैं इसलिए इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास गोंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, केवल तिल और मूंगफली डालकर ही ये लड्डू बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप तिल और मूंगफली से भी ये लड्डू बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इस गोंद की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास थी तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इस गोंद को डाल देंगे और इसे भुनने में मतलब 1 ही मिनट लगता है, बहुत जल्दी से ये भुन जाती है गोंद। तो हमने गोंद भी जैसे ही भुन गई है हमने उसे निकाल लिया है और जो पैन में घी बचा था हमने एक्स्ट्रा से नहीं डाला है, उसी में हम 2 कप गेहूं का आटा डाल देंगे। तो जो गेहूं का नॉर्मल, जिससे हम रोज़ में चपाती और पराठे बनाते हैं, बस वही गेहूं का आटा है, उसे ही डालना है 2 कप। छान लेना है, छानने के बाद हमें आटा डालना है। अब यहाँ पर भी हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है और धीरे धीरे हम इसे चलाते रहेंगे और भूनते रहना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगा तले में और फिर जले हुए की स्मेल आएगी। अब डालते हैं यहाँ पर 2 स्पून घी। तो जैसा कि आप ये बाउल देख सकते हैं, ये बाउल पूरा भरा हुआ भी नहीं था, बहुत कम ही घी का इस्तेमाल होगा इसमें। इन लड्डुओं में हमने ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है। आटा गरम था तो जैसे ही हम ये घी डालेंगे तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और बस इसी तरीके से हमें लगातार चलाते हुए आटे को भून लेना है। गैस का फ्लेम हम इसलिए हाई नहीं करेंगे, उससे क्या होगा, आटा तो बहुत जल्दी से भुन जाएगा पर वो जो टेस्ट है ना लड्डुओं में वो नहीं आएगा। जब हम धीरे धीरे आटा भूनते हैं ना तो उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है, बहुत अच्छे से खुशबू आने लगती है जब हम धीरे धीरे करके धीरे फ्लेम पे आटा भूनते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो देखिए यहाँ पर मुझे 5 मिनट के करीब हो चुके हैं इसे भूनते हुए, ये भुनना स्टार्ट हो गया है। और अब साथ में 1 स्पून और डाल देते हैं इसमें घी और बस इसे भी लगातार चलाते हुए और 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है आटे का पहले से। तो ये भुनकर तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है और ये जो गोंद है इन्हें एक बार क्रश कर लेंगे, मतलब इसे
तोड़ लेंगे, मतलब इनके पीसेस को, ये ऐसे अच्छे नहीं लगते हैं, जब लड्डू में आएंगे ना तो अच्छे नहीं लगते हैं, ये थोड़े से ये क्रश हो जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। आपको ले लेना है एक बड़ा सा बर्तन और उसमें डाल देंगे हम ये आटा। गोंद डाल दी थी, अब भुना हुआ आटा डाल देते हैं और इसके बाद अब यहाँ पर डाल देंगे ये मूंगफली। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मूंगफली के छिलके निकाल लिए हैं, जो थोड़े बहुत दाने बचे हुए हैं मूंगफली के तो कोई दिक्कत नहीं है, लड्डू में तो ये वैसे बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर आप छिलके उतारना नहीं चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी मूंगफली डाल सकते हैं। अब इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर भुने हुए तिल और इन सारी ही चीज़ों को मिला लेंगे। अब इन्हें रखते हैं साइड में। तो हमने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है इन गुड़ में, ना ही मिश्री का इस्तेमाल करना है और ना ही बूरा का इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पर ये लड्डू बनाएंगे गुड़ से। तो यहाँ पर गुड़ को मैंने यहाँ पर पहले से ही ग्रेट कर लिया था। अगर आप ग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो छोटे छोटे पीसेस करें, उससे क्या होगा गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाएगा, आसान हो जाएगा इसकी चाशनी, मतलब चाशनी तो बनानी नहीं है, मतलब ये पिघल जाएगा जल्दी से, टाइम नहीं लगेगा। और गुड़ डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 स्पून पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हमें चाशनी नहीं बनानी है इसकी कि 1 या 2 तार की हमें चाशनी बनानी है, तो हम चाशनी नहीं बनाएंगे। बस इतना भर कि ना गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसमें एक उबाल आ जाए। तो यहाँ पर डाल देंगे 1 स्पून इसमें घी। घी इसलिए डालना है ताकि ये चाशनी एक तो शाइनिंग आ जाए और ऊपर से जब हम इसके लड्डू बनाएंगे तो वो सॉफ्ट रहें, हार्ड ना हो, इसके लिए हमने यहाँ पर गुड़ डाल दिया है। और अब इसमें उबाल आ गया है गुड़ में, तो बस गैस का फ्लेम बंद करते हैं और देर ना करते हुए हम यहाँ पर इस आटे में ये सारी चीज़ें मिला ली हैं और ये चाशनी इसमें डाल देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि घी काफ़ी सारा बच भी चुका है, केवल 3 से 4 स्पून ही हमारे यहाँ पर घी इस्तेमाल हुआ है। तो देखा ना आपने कि घी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगा है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप 3 से 4 स्पून में भी ये लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो है ना हेल्दी ये लड्डू। और बस अब क्या करना है, जल्दी जल्दी से ना इसे मिला लेना है गुड़ को, हाथ से नहीं मिलाना है क्योंकि गुड़ गर्म है भाई, चाशनी बन के आई है अभी इसकी, अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ जल जाएंगे। तो जो भी काम करेंगे हम स्पैचुला की हेल्प से करेंगे और जल्दी जल्दी से ये सारी चीज़ें मिलानी है। करना भी यहाँ पे ना जल्दी जल्दी है क्योंकि फिर क्या हो जाता है, फिर गुड़ ना एकदम से हार्ड हो जाता है तो फिर ये लड्डू नहीं बन पाएंगे। अब अच्छे से मिलाने के बाद अब लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। हल्का सा गर्म है अभी ये, बट मैं अभी बना रही हूँ। तो देखिए कितने इजी से ये लड्डू बन रहे हैं। तो इस तरीके से हमें सारे ही लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं हल्के से गर्म है, हाथ भी लाल हो गए हैं। तो कोई नहीं, लड्डू बना लेते हैं जल्दी जल्दी, वरना तो फिर ये बनेंगे नहीं। आप चाहो तो आप इनकी बर्फ़ी भी बना सकते हो। बस इस स्टेज पे जब हमने ये गुड़ का सिरप मिलाया था तो आप थाली में इन्हें जमा भी सकते हो, बहुत अच्छे से बर्फ़ियाँ भी बन जाएंगी अगर आप लड्डू नहीं बनाना चाहते हैं तो देखिए ये लड्डू बनकर हो गए हैं तैयार। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, सुपर सॉफ्ट, ये सर्दियों की खास लड्डू बनकर हो गए हैं तैयार। तो अब आप इन्हें बनाइए, खाइए और कीजिए इंजॉय। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।